कल का दिन अच्छा रहा भारतीय टीम के लिए, विराट कोहली के लिए जिसका लंबा इंतजार हो रहा था। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निखिल जुड़ गए हैं दुबई से। निखिल, आज बस वो कॉफी का कप जो ऊपर जा रहा है उसकी जरूरत क्या है आज? नहीं, जरूरत तो नहीं है, ऊर्जा बहुत है। विराट कोहली ने शतक लगाया। ये देखिए, आप लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, कहते हैं वेयर वर यू व्हेन दिस हैपेंड, वेयर वर यू व्हेन दिस मोमेंट हैपेंड। तो मैं ये कह सकता हूँ अपने ग्रैंड किड्स को एक दिन, वेयर वर यू व्हेन विराट कोहली गॉट हिज 71st 100। तो मैं कहूंगा आई वाज एट द ग्राउंड, क्योंकि हालांकि ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 75, लेकिन 75 के इतने मायने हैं क्योंकि इतना लंबा गैप विराट कोहली को अपने करियर में कभी भी नहीं देखना पड़ा शतक के बीच। उनका आखिरी यानी 70th 100 आया था 1019 दिन पहले। तो 1019 दिनों का इंतजार खत्म हुआ, तो लैंडमार्क ओकेजन है। और मैं स्टेडियम में था, विटनेस किया। एक चीज बताइए, क्या ये इंतजार उस इंतजार से लंबा है जो हम लोगों ने तेंदुलकर के लिए किया था? आपको याद है उस टाइम पे भी कितना? वो बहुत लंबा उससे ज्यादा है, बहुत लंबा। ये तो 2-2.5 साल होने वाले। तेंदुलकर के तो आई थिंक 7-8 महीने हुए थे। वो ये था, उसकी क्यों चर्चा इतनी हुई थी? वो गैप की इतनी चर्चा नहीं थी। वो पहले शख्स बनने वाले थे 100 लगाने। तो वो 100 जो था, that was a record and it was a landmark, बहुत बड़ा माइलस्टोन था। तो अब उसकी चर्चा होने लगी, जैसे ही 99 हुए वो चर्चा होने लगी। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2 बार बहुत करीब होते होते वो 100 में दोनों जगह था। एक बार ओवल में होने वाला था टेस्ट मैच के दौरान, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 80 या कुछ पे थे और मैं प्रेस बॉक्स से बाहर आ गया था, खड़ा हो गया था। हमने 3G यूनिट ऑन कर दिया, लाइव जाने वाला था टीवी में। उन दिनों में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, आप भी थी वहां। तो हम रेडी हो गए थे और हम एकदम लाइव तैयार, माइक लेके रेडी। और खबर आती है वहीं से, मतलब हम बाहर थे, खबर आती है पीसीआर से कि आउट हो गया, मिस हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अगली बार वैसा हुआ सचिन के साथ, वो वेस्ट इंडीज के साथ मुंबई में टेस्ट मैच चल रहा था और ओवरनाइट वो नॉट आउट थे, कुछ 80s या कुछ में तो आने वाला था और डेज प्ले खत्म हो गया। तो बोला अगले दिन तो आ ही जाएगा, कुछ 15-20 रन जो भी उनको उस वक्त चाहिए थे। तो मेरी टिकट कटाई गई दिल्ली से कि भाई सुबह सुबह मॉर्निंग फ्लाइट लेते हुए आप बॉम्बे पहुंच जाए, 100 आ रहा है। मैंने फ्लाइट ले ली। मैं फ्लाइट में चढ़ा तो तब डेज प्ले शुरू नहीं हुआ था, बैठ गया। मैं हवा में था तो शुरू हो गया होगा प्ले, बट प्लान हमारा ऐसा था मैं लैंड कर जाऊंगा, तब तक स्टेडियम पहुंच जाऊंगा और सेलिब्रेशन शो ये सब हम करेंगे। मैं फ्लाइट से लैंड किया हूं, मुझे फोन आता है कि सचिन आउट हो गए। मैं कह रहा मैं तो नहीं वापस नहीं, अब एक दिन तो था ही ना, नेक्स्ट दिन मेरी फ्लाइट थी, होटल बुक था। मैं कहा मैं क्या करूं, आराम करो, छुट्टी करो। तो मैं मुंबई में फिर मैंने ऐश करी, मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, घूमा फिरा और अगले दिन वापस दिल्ली आ गया। तो वो एक बड़ा लैंडमार्क था। यहाँ ये गैप बहुत बड़ा हो गया और ये कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं है। इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि गैप बड़ा हुआ, उसकी चर्चा इसलिए थी कि 100 था, लेकिन गैप इतना बड़ा नहीं था। बट मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग को क्रॉस किया ना उन्होंने इस बार, ये 71st। हाँ, ओवरऑल। बट क्या होता है जब आप ये नीचे के वो क्रॉस करते हो, आप जैसे 4th से 3rd आते हो, ऐसा कुछ वो इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। सचिन के केस में तो वो एकदम मतलब माउंट एवरेस्ट बना रहे थे ना, तैयार कर रहे थे। तो उस लिहाज से नहीं, आई थिंक मोर देन किसी को क्रॉस करने से ज्यादा इसकी अहमियत है कि विराट कोहली का जो शतक, जो एक थोड़ा सा कई बार होता है ना मंकी ऑफ हिज बैक जो था, अब बातें इतनी हो रही थी कि भाई फॉर्म में है, आ नहीं रहे, इतने साल हो गए, रन नहीं आ रहे। अब वो आ गया। आई थिंक नाउ यू कैन पुट ऑल दिस टू रेस्ट एंड ही कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट कि भाई अब मैंने मैदान पे ध्यान देना है, मैच पे ध्यान देना है, ये सब चीजों पे, और मैच जिताना है टीम को। मुझे तो खैर ये भी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे कि उनके जिंदगी में अब फाइनली उनके स्वभाव में भी ठहराव आ गया है, वो एक इज इन अ गुड प्लेस, वो सब देखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी खुशी को, उसमें कहीं ना कहीं परिवार भी सम्मिलित था। और ट्विटर पे जो सोशल मीडिया इफेक्ट करता है, आप चाहे कितना भी बोलें, जो बकवास वहां होती है उसकी वजह से उनकी लाइफ और उनकी वाइफ की भी थोड़ा तो मूड पे तो असर डालता है। मुझे ये लगता है कि अच्छी बात है कि अब उन्होंने जिस तरीके से इस बात को एक्नॉलेज किया कि मेरी लाइफ पार्टनर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन, आई लाइक दैट।
यस, आपने बड़ा अच्छा राइम किया, प्ले वर्ड, लाइफ एंड वाइफ, है ना, दोनों पे आपने आपने बात की। लेकिन मैं ऐसे नहीं अपना बखान कर रहा हूं, पर आपको याद होगा इस बार मैं लगातार हमारे प्रोग्राम में कहता हूं कि ये वाला जो मैं विराट कोहली देख रहा हूं, उनसे मुलाकात भी हुई थी और तब भी हमने चर्चा की, मैंने कहा ये वाला विराट कोहली मुझे अच्छा लग रहा है, ये वर्जन ऑफ विराट कोहली जो ठहराव आ रहा है, थोड़ा मैच्योरिटी, हमने इस पे पहले बात की थी, मुझे अच्छा लग रहा है और शायद इसका फायदा उनको मिला है क्रिकेट मैदान पर। देखिए रन बनाया उन्होंने लगभग हर मैच में, एक आप वो श्रीलंका का मैच छोड़ दे, वो तो मतलब थोड़ा सा मतलब हर मैच में तो कोई नहीं बनाता, लगभग बाकी सब मैचेस में रन बनाया है। तो फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो, 2 अर्धशतक है, 1 शतक है उनका इस टूर्नामेंट में, अगर आप इतने मैचेस खेलते हैं तो फॉर्म में है। और देखिए अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि भाई विराट का फॉर्म पे बहुत निर्भर करेगा भारतीय टीम कैसे करेगी, इतना लंबा समय उन्होंने आराम भी लिया। अच्छा, जब उन्होंने आराम लेने का फैसला किया तब भी उनकी आलोचना हुई कि भाई आराम क्यों ले रहे हैं, आराम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप खेलते रहोगे तभी फॉर्म में वापस आओगे ना। पर देखिए शायद उनको बेहतर पता था कि उनको क्या चाहिए। अब आपको यही उम्मीद करनी है कि ये फॉर्म जो पकड़ा है उन्होंने धीरे धीरे, उसको अब कोई कोताही ना बरते, कुछ एकदम से पीछे ना हो जाए वो ना, वो अब रफ्तार पकड़ी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टूर्नामेंट तो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी मैं आपको खबर देता हूं, आज ही मेरा वीजा भी आ गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो बड़ी डबल खुशी है मुझे। बड़ी अच्छी बात है, आपका पासपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा, है ना, हर जगह खैर। नहीं, पासपोर्ट तो आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप बड़े एग्जॉटिक जगह पे जाते हो, मैं तो रेगुलर जगह पे जाता हूँ जहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, मैं क्यूबा और ये सब थोड़ी जगह गया हूँ। मुझे याद है कि जब मैं बार्सिलोना जा रही थी तो आपने मुझसे कहा था कि बार्सिलोना जा रही हो तो जाकर के वहां पे स्टेडियम में जरूर जाना, वहां पे जरूर जाके सजदा करना। हाँ, आई रिमेम्बर दैट। और मैंने उसको क्रॉस नहीं, तो मैंने जब उसे क्रॉस किया, मैं बस में बैठी हुई थी यार, अब आपको पता है वो ऊपर क्या था, वो व्हिचएवर दैट जो पहाड़ था उसकी तरफ ऊपर चढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां जो उसको क्रॉस करते हुए मैंने देखा उसको, और मैंने सोचा, मैंने कहा बस से तो कूदा नहीं जा सकता, मैंने कहा यहीं से बाय बाय कर लेते हैं, बट लेकिन मुझे वो याद है कि आपने एक मेक्का ऑफ फुटबॉल है वो, मेक्का ऑफ फुटबॉल, तापस खाया आपने, मेक्का ऑफ फुटबॉल देखा, जिस पहाड़ पे आप जा रहे थे वहां पे एक स्विमिंग पूल है, आई डोंट नो आपने वो देखा है नहीं, वहां पे एक काइली मिनोग का बड़ा फेमस गाना स्लो शूट हुआ था, मैं वहां भी गया था। अब ऑस्ट्रेलिया जाना है तो काइली मिनोग से मिल ही लीजिएगा। खैर, अभी मैं इधर उधर की बातें बंद करती हूँ, अब हम आज के मैच की चिंता करते हैं। आज के मैच के श्रीलंका का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए मेरे जैसे नोविस के लिए वो दोनों बराबर ही लग रही है। आप बताइए। नहीं, मैंने तो कल मुझे हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो पत्रकार हैं, सहाफी जो उर्दू में कहते हैं, सहाफियों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार आप लोग कुछ एक अर्जी डालिए, बोलिए ऑर्गेनाइजर्स को कि ये जो आज का मैच है इसको फाइनल कर लेना, आज के मैच के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनल में संडे को फिर खेलेंगी, आज वो जीते हारे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बाहर नहीं होने वाला, आज एक ड्रेस रिहर्सल है, आज भी खेलेंगे, फिर एक दिन आराम करेंगे, फिर संडे को फिर आएंगे, तो क्या है, आप उनको अर्जी डाल दें, बोले आज ही जो मैच है जो जीत जाए उसको दे दे एशिया कप, भाई इन्होंने ही तो खेलना है दोनों टीमों ने फाइनल, टिकट जो बिके उनका क्या होगा? बस यही है ना, अब टिकट वही है, 2-2 मैचेस के, उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को पैसे भी चाहिए भाई, गेट मनी है, तो इसलिए अब वो होगा तो नहीं, बट आज के मैच के इतने कोई मायने नहीं है। आई थिंक ब्रैगिंग राइट्स के लिए खेलेंगी दोनों टीमें, वो फैंस आएंगे उन्हें खुश करने के लिए खेलेंगे, और आई थिंक आज का मैच थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए होगा क्योंकि बिंदास होकर टीमें खेलेंगे, जब दबाव नहीं होता ना, बिंदास, क्योंकि हार भी जाते हो आपको कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। जब आप इस दबाव के बिना खेलते हो तो यूजुअली एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलता है, चौके छक्के देखने को मिलते हैं, तो क्राउड्स को मजा आएगा। फाइनल्स में अक्सर क्या होता है, फाइनल्स आप देखेंगे बड़े लो स्कोरिंग होते हैं, बड़े डल और ड्रैब होते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, आप कोशिश करते हैं कि मैं कुछ भी गलतियां ना करूं, तो कई बार वो होते हैं। तो अगर फैंस को लुत्फ उठाना है, मजे देखने हैं, उनको पसंद आता है अच्छी बैटिंग और बॉलिंग देखना, तो आज के मैच में वो देखने को मिलेगा, क्योंकि खुल के खिलाड़ी खेलेंगे। और जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, देखिए ऑन पेपर पाकिस्तान टीम स्ट्रॉन्गर है,
लेकिन फॉर्म अगर आप देखें जिस तरह से श्रीलंका की टीम ने पकड़ा है पिछले कुछ समय में, वो डेंजरस बन के आई है। आप मुझे बोलेंगे एक विनर पिक करने के लिए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम बेटर है। आई थिंक बेटर ऑलराउंड टीम है, तो उन्हें मैं पिक करूंगा। लेकिन श्रीलंका ने जैसे दिखाया खतरनाक है। फिर टॉस वंस अगेन इंपॉर्टेंट होगा, टीम जो चेस करेगी आई थिंक उसके तरफ जो है पासा पलट जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है दुबई में, तो यही होगा मुकाबले में। ठीक है, चलिए आपका प्रेडिक्शन देखते हैं कितना सही रहता है। तो आप अपनी कॉफी को जाइए नर्चर कीजिए, spend a little bit more time with your coffee, and we will go and work and finish this and try and upload this as soon as possible. Have a good day. Bye. Okay जी, bye bye, see you.